हे एवरीवन, वेलकम टू एपिक ड्रामा वर्ल्ड। आज हम डाइव करने वाले हैं सिटी ऑफ रोमांस के पहले एपिसोड में। एक कहानी जो भारी है सीक्रेट्स, लव, रोमांस और यूथ से। मैनचेस्टर मेडिकल स्कूल। ये सेमेस्टर की शुरुआत थी और स्टूडेंट्स अपना लगेज पुश करते और बैग्स कैरी करते हुए खुशी खुशी कैंपस में घूम रहे थे। बैशाउद वो भी अपना लगेज ले जा रही थी, स्कूल के यूनिक एटमॉस्फेयर का मजा लेते हुए। अचानक एक लड़की जो हनफू पहनी हुई थी, एक सीनियर लड़के ने रोक लिया। वो चाह रहा था कि लड़की बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करे। बैशाउदुओ ने यह सीन देखा और यूं अपना बुलिंग का टाइम याद आ गया। वो लड़की बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन जो लड़का अपने आप को बॉक्सिंग क्लब का प्रेसिडेंट बता रहा था, चुई क्वान, वो उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक ऑरेंज आसमान से गिरा और सीधा चुई क्वान के सिर पर लगा। वो चारों तरफ देखने लगा, ये जानने के लिए कि किसने फेंका था। बई शाओदुओ ने तुरंत इनिशिएट किया और हनफू वाली लड़की से जाके बात की, झूठ मूठ का ये कहकर कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। उसने अपनी चतुराई से उस लड़की को वहां से ले गया। दोस्ती और मेमोरीज। बेशाउदुओ और वो लड़की एक ही डॉर्मेट्री में असाइन हुए और दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। हनफू वाली लड़की ने अपने बग से चॉकलेट निकाली और बेशाउदुओ को दी, ये कहकर कि वो इतनी पतली है, इसलिए यूज वेट बढ़ने की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। यह सुन के बेशाउदुओ को अपने स्कूल के दिन याद आ गए, जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो ओवरवेट थी। लेकिन बेशाउदुओ ने अपने दुख को छुपाना सीख लिया था और हमेशा क्लेम करती थी कि वो कभी मोटी नहीं थी। उसने अपनी फेवरेट बुक ड्रॉअर में रखी और यह देखकर हैरान हो गई कि हनफू वाली लड़की को भी वही बुक पसंद थी। बेशाउदुओ ने एक्सेप्ट किया कि वो मैनचेस्टर मेडिकल स्कूल सिर्फ इस वजह से आई थी ताकि वो अपने फेवरेट ऑथर ब्लेक से मिल सके। इसी उम्मीद में वो छुनचौ पब्लिशिंग हाउस चली गई। सुयनचिंग और पब्लिशिंग हाउस सुयनचिंग की रीसेंट वर्क्स को ऑनलाइन काफी नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे थे, जो पब्लिशिंग हाउस के एडिटर इन चीफ को अनईजी बना रहा था। उसने सुयनचिंग को कुछ पॉपुलर एआई जनरेटेड इलस्ट्रेशंस दिखाई। एआई जनरेटेड ड्राइंग्स देखकर सुयनचिंग गुस्सा हो गया। उसका मानना था कि एआई एक सोलेस मशीन है और यूज आर्ट बनाने का कोई हक नहीं है। इसी बीच बैशाउदुओ ने हिम्मत जूती और एडिटर इन चीफ यू शुबो से मिलने का डिसीजन लिया। तभी यू शुबो फीमेल एडिटर इन चीफ को ढूंढ रहा था और सेक्रेटरी ने देखा कि यू शुबो बिना रोके अंदर चला गया। बैशाउदुओ भी अंदर जाना चाहती थी, लेकिन सेक्रेटरी ने उससे रोक दिया। उस वक्त एक फोन कॉल आया और बैशाउदुओ ने इसका फायदा उठाकर चुपके से एडिटर इन चीफ के ऑफिस में घुस गई। उसने यू शुबो और एडिटर इन चीफ की कॉन्वर्जेशन का एक पार्ट सुन लिया और गलती से सोच लिया कि यू शुबो ही ब्लेक है। सुयनचिंग से मुलाकात बाद में बैशाओदुओ अपने आइडल ब्लेक से मिलने के एक्साइटमेंट में थी। तभी उसने देखा कि सुयनचिंग एक बेंच पर बैठा हुआ था, जो अब भी उदास लग रहा था क्योंकि उसने सुयनचिंग को पहले एडिटिंग डिपार्टमेंट से निकालते हुए देखा था। उसने अस्यूम कर लिया कि उसकी सबमिशन रिजेक्ट हो गई थी, इसलिए वो सट था। बैशाओदुओ ने उससे ब्लेक की बुक के वर्ड्स यूज करके चीर अप करने की कोशिश की। क्लब्स, फाइट्स और अटेंशन डॉर्मेट्री में वापस जाकर बैशाओदुओ अपनी रूममेट लिन शाओमियाओ से बात कर रही थी। जब उनकी सीनियर हे रुई वापस आई, तीनों लड़कियों ने एक दूसरे का इंट्रोडक्शन दिया। बैशाओदुओ को यह जानकर एक्साइटमेंट हुई कि यू शुबो हे रुई को जानता था और उसने और ज्यादा जानने की कोशिश की। अगले दिन नए स्टूडेंट्स के लिए क्लब्स रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल दिन था। बैशाउद वो मंगा क्लब ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन ओरिगामी मंगा क्लब बैंड होने वाला था, जो उसके लिए एक सरप्राइज था। जब वो मंगा क्लब के एंट्रेंस पे खड़ी थी, तब उसने देखा कि चुई क्वान अपने बॉक्सिंग क्लब के लोगों को लेके वहां आया और डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगा। दोनों ग्रुप्स की लड़ाई शुरू हो गई। बैशाउदुओ ने बीच में आके उन्हें रोका, ये कहकर कि एडिटर इन चीफ ने उसे मंगा क्लब को रिवाइव करने के लिए भेजा है वायरल वीडियो। और बैशाओदुओ का पास क्लास में बैशाओदुओ और सुयानचेंग की इंटरेक्शन का एक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट हो गया, जो स्कूल भर में वायरल हो गया। बैशाओदुओ इस अटेंशन से बहुत थ्रिल्ड थी क्योंकि मिडिल स्कूल में भी वो अटेंशन का सेंटर रहती थी, लेकिन तब लोग उसकी तारीफ नहीं बल्कि उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो ओवरवेट थी। उसी बुलिंग वाले टाइम में एक मिस्टीरियस इंसान जो एक ओल के साथ होता था, उसकी मदद के लिए आया था
उसी दौरान ब्लेक की कॉमिक्स उसके लिए एक लाइट बन गई थी जो उससे इनकरेज करती थी कि वो हिम्मत जुटाए और अपना वेट सक्सेसफुली लूज करे।